नमस्ते बच्चों। आज आप लोगों को सुनाते हैं एक रानी की कथा। बात उस समय की है जब राजा और रानी हुआ करते थे, यानी बड़ी पुरानी बात है। बड़े से नगर में एक राजा था। उसका बहुत बड़ा राज्य था। राजा का महल भी बहुत बड़ा था और रनिवास भी बहुत बड़ा था। राजा ने अपने महल की रानियों के लिए महल के अंदर ही एक सुंदर और आलीशान मंदिर बनवा रखा था। पूजा के लिए, रानियों के स्नान के लिए एक बड़ी सी बावड़ी बना रखी थी और रानियों के घूमने के लिए एक बड़ा सुंदर बगीचा बना रखा था, जिसमें भांति भांति के पेड़ पौधे और फूल थे। उसमें मोर और हंस भी थे। हंसों को पालने के लिए एक सुंदर सा तालाब भी उसके महल के अंदर था। उस समय एक राजा की कई रानियां हुआ करती थीं। एक बार राजा कहीं युद्ध पर गया हुआ था। लौट कर आया युद्ध से तो युद्ध जीत कर आया और उसके साथ एक रानी भी थी। कुछ समय बाद वो रानी उदास रहने लगी। राजा ने कहा, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों रह रही हो? हमारे महल में सब सुविधाएं हैं। मंदिर है, बावड़ी है, रसोई है, बाग बगीचे हैं, कई तरह के पशु पक्षी भी हैं, ढेर सारे सुगंधित पुष्प भी हैं। आखिर क्या बात है, इतनी उदासी की वजह क्या है? रानी को समझ में नहीं आया कि राजा से कैसे बात करे। उसने एक तरीका सोचा। उसने सोचा, मैं मुंह से कह के नहीं, करके इनको बताती हूँ। रानी बुद्धिमान तो थी ही। उसने 2 पौधे मंगवाए। वे दोनों गमलों में लगाने वाले सुंदर और नाजुक पौधे थे। रानी ने राजा से कहा, एक पौधे को आप राजमहल में किसी सुंदर गमले में लगवा दो और दूसरे पौधे को आप जंगल में लगवा दें और 1 हफ्ता बीतने पर किसी सेवक को नियुक्त कर दें जो इन दोनों पौधों के विषय में बताता रहे। राजा ने कहा, ठीक है। उसने किसी सेवक से कहकर एक पौधा महल में और दूसरा पौधा जंगल में लगवा दिया। जंगल में लगे हुए पौधे को सुरक्षा देने के लिए उसने उसी सेवक को नियुक्त कर दिया। 1 हफ्ते के बाद राजा ने पूछा तो सेवक ने बताया कि अभी तो दोनों पौधे ठीक हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहा। जो पौधा महल में लगा था उसमें कलियां आने लगीं। कुछ समय बाद उसमें फूल भी आ गए। लेकिन जंगल में लगा हुआ उसी तरह का दूसरा पौधा वो सूख चुका था। जब सेवक ने राजा को ये बताया तो राजा को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उसने ये सूचना रानी तक पहुंचाई। रानी बोली, महाराज, जंगल का पौधा महल में और महल का पौधा जंगल में उचित प्रकार से अपना विकास नहीं कर सकता। मैं एक बड़े राज्य की राजकुमारी हूँ। युद्ध कला जीवन देती थी और यहाँ मैं महल के अंदर बंद हूँ। इसलिए जैसे पौधों को घुटन होती है वैसे ही मुझे भी घुटन होती है। यदि आप जंगल का कोई पौधा लाकर महल में लगाएंगे तो वो ठीक तरीके से अपनी बढ़वार नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार आपने भी मुझे बाहर से लाकर यहाँ अंदर महल में बंद कर दिया है। भले ही सारी सुविधाएं हैं, पर मुझे तो घोड़े पर बैठना, तीर तलवार चलाना यही अच्छा लगता है। अब राजा को समझ में आ गया और राजा ने रानी की बुद्धिमानी देखकर और उनकी रुचि को देखकर उनका सहयोग किया, जिससे आगे चल के रानी युद्ध कला में प्रवीण हो गई। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।